बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से पहाड़ी गांव में नीलू नाम का एक 10 साल का लड़का अपने दादा दादी के साथ रहता था। गांव हरियाली से भरा था, पेड़ों से लदी घाटियां और साफ हवा उसमें जीवन को जैसे एक गीत बना देती थी। नीलू बहुत शांत और शर्मीला था, जिसे खेलकूद से ज्यादा पेड़ों पर चढ़ना, बादलों को देखना और पंछियों की आवाजें सुनना पसंद था। एक दिन वह गांव से थोड़ी दूर जंगल के किनारे एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तभी उसकी नजर एक घायल चिड़िया पर पड़ी। उसका पंख टूटा हुआ था और वह दर्द से कांप रही थी। नीलू ने धीरे से उसे उठाया, अपने शॉल में लपेटा और घर ले आया। दादी ने चिड़िया को हल्दी और सरसों के तेल से मरहम लगाया। नीलू ने उसकी देखभाल ऐसे की जैसे वह उसका कोई छोटा भाई हो। दिन बीते, हफ्ते बीते, चिड़िया अब उड़ने लायक हो गई थी। वह छोटी सी थी, गहरी नीली और हरे रंग की रेखाओं वाली, बिल्कुल अलग, जैसे किसी परी कथा की चिड़िया हो। नीलू ने उसका नाम रखा चिड़िया। जब चिड़िया ने पहली बार अपने पंख फैलाए और नीलू के कंधे से उड़कर दादा की छत तक गई, नीलू की आंखों में खुशी के आंसू थे। लेकिन चिड़िया कहीं नहीं गई। वह हर सुबह लौट आती, नीलू के कंधे पर बैठती और दोनों घंटों बातें करते। हाँ, बातें, क्योंकि नीलू को लगता था कि वह चिड़िया की भाषा समझता है। धीरे धीरे गांव में यह बात फैलने लगी कि नीलू उस चिड़िया से बात करता है। कुछ लोग हंसते, कुछ उसे जादुई मानते, लेकिन नीलू को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था। चिड़िया ही उसकी दुनिया बन चुकी थी। एक दिन चिड़िया ने नीलू को एक रहस्य बताया। मैं कोई साधारण चिड़िया नहीं, मैं एक परी थी जिसे श्राप के कारण चिड़िया का रूप लेना पड़ा। अब जब तुमने मेरे प्रति सच्ची करुणा दिखाई, मेरा श्राप टूट रहा है। नीलू अचंभित था, मगर डरता नहीं था। चिड़िया ने कहा, मेरे पास समय कम है, लेकिन मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ, तुम किसी भी प्राणी की भाषा समझ सकोगे। उस रात चिड़िया आकाश में उड़ गई, चमकती हुई, रोशनी में लिपटी हुई, और फिर वो कभी वापस नहीं आई। लेकिन अगली सुबह जब नीलू उठा तो उसने महसूस किया कि वह बिल्लियों, कुत्तों, गायों और यहाँ तक कि हवा से बात कर सकता है। उसका जीवन बदल गया। वह गांव का सबसे बड़ा पशु सेवक बन गया, घायल जानवरों का इलाज करता, जंगल की रक्षा करता और धीरे धीरे वह प्रकृति का पुत्र कहलाने लगा। पर नीलू के मन में एक कोना अब भी चिड़िया के लिए खाली था। हर साल जब वसंत आता, वह उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठता और आकाश की ओर देखता, शायद कभी चिड़िया फिर लौट आए। कहते हैं, एक दिन वह सच में लौटी, एक बड़ी नीली रोशनी बनकर, और नीलू के साथ कहीं दूर उड़ गई, जहां इंसान और जानवर बिना भाषा के भी एक दूसरे को समझते हैं।